बताते हैं, हाल वही पाते हैं। चुनाव जीतते ही न जाने क्यों नेता वादे भूल जाते हैं। झूठ के पकोड़े बनाकर नेता जनता को खिलाते हैं। भोले भाले लोग भी इनकी झूठी बातों में आ जाते हैं। इन नेताओं ने जनता को कठपुतली बनाया है। ध्यान रहे, फिर से चुनावी मौसम आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा जनमत और मैं गुलशन कुमार आपके साथ हूं। लगातार आपको वार्ड वाइज सर्वे दिखा रहे हैं और इसके अलावा चेयरमैन पद के उम्मीदवारों से भी आपकी बातचीत करवा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं रमेश वर्मा जी के घर। रमेश वर्मा जी की पुत्रवधू चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा रमेश वर्मा जी के बारे में आपको बता दें, रमेश वर्मा जी सन 96 से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा है और उन्होंने 4 बार विधायक का भी चुनाव लड़ा है। सर, सबसे पहले आपका हरियाणा जनमत में स्वागत है। आपका भी गुलशन जी, हमारे घर पहुंचने पर आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी राजनीति की कहाँ से शुरुआत की? ऐसा है गुलशन जी, मैंने सन 1996 से राजनीति में प्रवेश किया था। ना तो मेरे पिताजी की राजनीति थी, ना मेरे दादाजी की राजनीति और ना ही हमारे घर की किसी राजनीति थी। 96 में मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। 96 में ही मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और उसके बाद 3 चुनाव मैंने अपनी बरादरी पिछड़ा वर्ग के नाते होने से मैंने 3 चुनाव लड़े हैं। लेकिन मैंने लोगों के बीच में रहा हूं और लोगों के बीच में अब भी मैं लोगों के बीच में जाकर कार्य करने का काम करता हूं। सर, जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है, मुझे ये पता लगा कि आप समाज से जुड़े रहे हैं। आपने समाज सेवा भी काफ़ी तरह से की है। मैं जानना चाहता हूँ, जो आपका समाज सेवा का कार्य है वो किस प्रकार का रहा है? ऐसा है गुलशन जी, अब की बार जो हम राजनीति से बिल्कुल चुप बैठे हुए थे जी। ना, ये पता लग चुका था कि भाई कमेटी का चुनाव सीधा लड़ा जाएगा और हमारा मन भी नहीं था। और राजनीति में अब की बार ये सोच रखा था भी कोई भी किसी प्रकार की राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन समाज के कुछ मौजूदा लोगों, जो पिछड़ा वर्ग के लोग थे और समाज के लोग थे भिन्न भिन्न, और उस पर मंथन किया गया उन लोगों द्वारा। मैं तो अपने ऑफिस में बैठा था। उन लोग मंथन किया गया कि अब की बार एक ऐसे ईमानदार आदमी को चुनाव लड़ाया जाए जो ईमानदारी से काम कर सके शहर में। जी। कमेटी का मैंने मना किया। मैंने क्लियर उनसे ये कहा कि भाई 5 चुनाव मैंने लड़ लिए, मेरे पास मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अब मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा कि आप चुनाव की हाँ भरो, हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको चुनाव लड़वा लेंगे। नहीं मैंने अभी पीछे ने एक सर्व समाज की मीटिंग भी करी थी और मेरी ख्याल में आधी भिवानी में डोर टू डोर भी कर सका हूँ। अब थोड़ी सर्दी और कोरोना की वजह से मैं नहीं जा सका और मेरी पुत्र वधू भी यहीं की छोरी है और यहीं की बहू है, वो भी अपना कैंपेन लगातार शुरू कर रही है। सर, जो वर्तमान चेयरमैन हैं, इनके कार्यकाल में आपको लगता है कोई विकास कार्य हुए या नहीं हुए? गुलशन जी, ये तो सबको पता है भिवानी में क्या हुआ है। जी। पैसा इतना आया सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं। वो पैसा कहाँ लगा वो भी लोग आज तक पूछ रहे हैं कि वो पैसा, इतना पैसा आने के बाद कहाँ लगा। गलियाँ कहते हैं बना दी, लेकिन टूटी हुई है। लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। अब 2 दिन हुए, थोड़ी सी बरसात आई थी, सेक्टर में पानी बढ़ गया और यहाँ भी लोग जहाँ दादी गेट, कोट रोड, ढाणा रोड और आपका सर्कुलर रोड, वहाँ भी पानी थोड़ी ही बारिश में भर गया। तो कहाँ का विकास हुआ है? मैं तो मानता नहीं कि विकास हुआ है। पैसा तो ऐसा है ना, इन लोगों को जब स्थायी इनकी एमसी रहे हैं, कोई भाग रहा था, कोई जा रहा था, मैं मानता हूँ इसने 5 साल, रण सिंह ने 5 साल सीधे करे हैं चेयरमैन। इससे पहले किसी ने 5 साल का कार्यकाल नहीं किया। लेकिन अभी तो उसका मन से पूछा जाए, भाई तैने 5 साल का ये जो कराया वो कैसे कराया है? भिवानी के लोगों से 2 चीज़ ही मिलती है, दुआ और बददुआ। कोई आदमी दुआ ले लेता है, कोई आदमी बददुआ ले लेता है। आए दिन चर्चा होती है सर, अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, घोटाले सामने आ रहे हैं नगर परिषद के। लगता है आपको ऐसी बात सच्चाई है? नहीं, इसमें सच्चाई है, घोटाले तो हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब अखबार न्यूज़ लिखने लग रहा है और आप भर के जो अपने इंटरव्यू लेते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो हर आदमी कह रहे हैं अभी घोटाले तो हुए, तो घोटाले तो हुए ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। समझी, अगर मेरी पुत्र वधू चेयरपर्सन बनी
तो मैं पिछले 10 साल का मैंने उसको क्लियर कह दिया कि बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 10 साल में जितना भी नगर परिषद में भ्रष्टाचार, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो एमएलए हो, अगर किसी ने भी किया है तो इसकी जांच ज़रूर करवाना। और पूरा शहर में सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। कूड़े के ढेर, गंदगी के ढेर किसी भी चौराहे पर जाओ आपको मिलेंगे। लेकिन मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि अगर नया सोनी बनी तो सबसे पहले 100 रेडी कूड़ा ठान के लिए 100 रेडी का बजट हम पास करवा कर 100 रेडी हम नगर परिषद में ले आएंगे। इससे लोगों को काम भी मिलेगा और शहर की सफाई भी होगी। भिवानी से नगर परिषद चेयरमैन पद के उम्मीदवार नेहा सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश वर्मा जी की पुत्रवधू हैं, इनसे भी जानेंगे कैसी चुनाव की तैयारी चल रही है। मैं आपसे सबसे पहले ही जानना चाहता हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हाथ होता है पढ़ाई का, क्वालिफिकेशन का, किसी भी कार्य को अच्छे से करने के लिए। हाँ जी, मेरा नाम नेहा सोनी है और मैं एमकॉम हूँ सर, एमकॉम की है और भिवानी से ही की है मैंने भी, यहीं आदर्श कॉलेज से ही की है सर। जी, मुख्य बिंदु आपके क्या रहेंगे अगर आप चेयरमैन पद का चुनाव जीतते हैं? शहर में आपको क्या लगता है जिस पे आप काम करेंगे? सर सबसे पहले तो सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शहर में बिल्कुल सफाई भी कहीं भी नहीं है, पूरे शहर में जगह जगह पे गड्ढे हैं, पानी भर जाता है थोड़ी सी बारिश आते। सबसे पहले सफाई पर ही ध्यान दिया जाएगा विशेष। वार्ड वाइज हमने सर्वे करी है, काफ़ी हाँ जी। वार्डों की सर्वे करी है। हाँ जी, लोगों की समस्याएं बहुत हैं। हाँ जी, ऐसे में आप कैसे उनका समाधान करना चाहेंगे? हाँ जी, हम उनका पूरा समाधान करेंगे। जो भी हम जैसे वार्ड वाइज हम वो पूरे शहर में खुला दरबार लगाएंगे, वहीं किया जाएगा। समस्याओं का निपटारा हाँ वहीं जी, करेंगे। समस्याओं का निपटारा वहीं किया जाएगा। हर वार्ड में हम यही करेंगे। जी, इसके अलावा हाँ जी, लगातार आरोप लगते हैं चेयरमैन पद को लेकर। हाँ जी, कहते हैं कि घोटाले करते हैं चेयरमैन पद बैठते ही। हाँ जी। आपका क्या रहेगा? सर हमारी तो पूरी कोशिश यही रहेगी कि कहीं भी घोटाला ना हो, और हमने पूरा नारा लिया है बल्कि कि हम बेईमानी का पैसा ना तो खाएंगे और ना किसी को खाने देंगे। जी, हाँ जी, ये शादियों में जैसे लड़कियों की शादी होती है वो नहीं कर पाते, तो हम हर गरीब लड़की की शादी में 11,000 का कन्यादान देंगे हमारी तरफ से। जी। आपको लगता है जो हालात बन चुके हैं चेयरमैन पद को लेकर, ऐसे में एक महिला का इस पद पर बैठना कितना सुरक्षित मानते हैं? देखो जी, जैसे हम महिला बैठती है तो वो सिर्फ अपने काम को अच्छे से करे, बिना बेईमानी के। बेईमानी का पैसा ले लेते हैं फिर बैठ जाते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपना काम करो, अच्छे से करो, बिना बेईमानी के। जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेहा सोनी जी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आगे चुनाव जीतने के बाद वे अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। भिवानी से अंजलि के साथ गुलशन कुमार, हरियाणा जनमत। धन्यवाद।